मैं तुल भारत। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। और लोकसभा आपको पता है भारतीय राज्य व्यवस्था, यूजीसी नेट, यूपीएससी, हर जगह जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है लोकसभा, क्योंकि ये हमारी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक अंग है। तो आपको पता है कि संसद का जो निर्माण है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा होता है। इन तीनों से मिलकर हमारी जो संसद है वह बनती है। अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। और लोकसभा में क्या है कि लोकसभा, आप सबको पता है कि लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको उच्च सदन पे नहीं जाना है, निम्न सदन पे ही जाना है। लोकप्रिय है, निम्न सदन, निम्न है, निचला सदन है, और लोकप्रिय है और एक अस्थाई है, अर्थात ये विघटित हो सकता है, विघटित हो जाता है। ठीक है, आपको पता है हर 5 साल में तो नई लोकसभा होती है, तो वो वाली लोकसभा विघटित हो ही जाती है। और लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश अनिवार्य है। मतलब अभी प्रश्न बनता है, पीटी में आ जाता है, बहुत जगह प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, उसका स्वविवेक नहीं है। ठीक है, स्व सिफारिश जो है वह अनिवार्य है। लोकसभा का विघटन होने का तत्व संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। आपको एक चीज पता लग गई कि भारत में भी संसदीय प्रणाली में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका मतलब संसद के प्रति जो कानून बनाता है, कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में तो लोकसभा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। अतः कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, तभी तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। तो आपको पता लगा कि 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है। अगर विश्वास समाप्त हो जाए तो 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है। और कई बार आपने देखा भी है कि हुई भी है। मोरारजी देसाई की सरकार के समय और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में क्या हुआ था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि लोकसभा का संगठन, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार 530 सदस्यों से, ठीक है, और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, वह 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है। इनमें 530 सदस्य राज्यों से है, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा शामिल या निर्देशित होते हैं। अभी देखिए 2 एंग्लो इंडियन जो है ना, ये वाला अभी समाप्त हो चुका है। ठीक है, अभी ये भारत के अंदर ये अभी संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2 एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें 2 एंग्लो इंडियंस हमारे उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, निर्वाचन एवं कार्यकाल। अब निर्वाचन एवं कार्यकाल में आप देखिए कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकल सदस्य भौगोलिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, परंतु विघटन की स्थिति में उनका कार्यकाल इस अवधि के पूर्व भी समाप्त हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय उनका कार्यकाल 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज पता लग गई। और थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि पहले विघटन हो जाए तो सीधी सी बात है, उनका जो कार्यकाल है लोकसभा के सदस्यों का, एमपीज का, वह समाप्त भी हो सकता है। 5 वर्ष के लिए आपको पता भी लग गया। और आपको ने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, क्योंकि राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों को वो लोग चुनते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग जाते हैं, सार्वभौमिक वैध मताधिकार जो हम सब 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को प्राप्त है, उसके द्वारा वोट डालते हैं। अब लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं, ठीक है, तो वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, बिल्कुल हो, और लाभ का पद धारण ना किया हो। मतलब भारतीय सरकार में कोई ऐसा मतलब कोई लाभ का पद ना उसने धारण किया हुआ हो, तो वह लोकसभा, ऐसा नहीं कि भाई जैसे कोई अधिकारी है, सरकारी व्यक्ति है, सरकारी काफी बड़ा कर्मचारी है, अधिकारी है, और वह वहां पे भी है, लाभ के पद पे भी है, और उसने लोकसभा सदस्य भी बन गया, ऐसा ना हो। तो लाभ का पद धारण ना किया हुआ हो, ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो,
और वह भारत का नागरिक हो। ये लोकसभा सदस्य की योग्यताएं हैं। तो इतना आपको याद रखना है। इतना तो अब आप एक चीज और आ जाती है, अभी आप बताइए कि लोकसभा सदस्य की योग्यता 25 वर्ष की है। और आपको पता है कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी आ सकता है। तो क्या इससे आपको पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर की एज जो होती है, क्या वह 25 वर्ष हो सकती है? क्या 25 वर्ष का कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 25 वर्ष का ही एक आयु का व्यक्ति लोकसभा सदस्य बन सकता है। तो वह लोकसभा सदस्य होने के नाते प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है बिना लोकसभा सदस्य होने के बाद भी, लेकिन इसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होती है 6 महीने के अंदर अंदर। तो उसको जब तक वो संसद का सदस्य नहीं होगा, आगे चल के उसको प्राइम मिनिस्टर पद पर रहने की कोई अनुमति नहीं होगी। इसलिए लोकसभा सदस्य होना उसका या राज्यसभा सदस्य होना उसका आवश्यक है। मतलब आवश्यक मीन्स 6 महीने के अंदर अंदर उसको करना ही पड़ेगा, लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाता है कभी कभार कि कोई मंत्री बनने के लिए, कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्रिमंडल का मंत्री या मंत्रिपरिषद का मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या लोकसभा और उस समय लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक है? तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस समय मंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बाद में उसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, चुनाव लड़के लोकसभा की या राज्यसभा में किस प्रकार से उनको जो सदस्यता है वो मिलती है, एमपी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और मेरे ख्याल से आपके लिए ये काफी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, और एजुकेशन के साथ साथ जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा करने के लिए सहज योग मेडिटेशन है, जो कि टोटली फ्री है। आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे सहज योग मेडिटेशन के बारे में, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये टोटली फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उन लिंक्स के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपके लिए आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जरूर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। जल्दी मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।